एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी में साथियों ओपन बीएड है, जो जनरल बीएड है और डीएलएड के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ये पत्राचार से बीएड और डीएलएड दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डीएलएड को बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी बहुत नामों से जाना जाता है। तो ये डीएलएड जो प्रवेश है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये डीएलएड भी आप करने का मौका यहाँ पर पत्राचार से आपको देखने को मिल रहा है। फीस, कैंप, इंटर्नशिप, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि पिछली बार भी जनरल बीएड के फॉर्म निकले लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में कोई ऑप्शन शुरू नहीं हुआ था। तो उसकी क्या सारी बातें रही, क्यों इस प्रकार से स्टार्ट नहीं हुआ, प्री एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा, तो पत्राचार बीएड डीएड के जो ये आपको अवसर मिल रहा है इस बारे में आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इस कोर्स के दोनों कोर्सेज में बीएड डीएलएड की ऑल इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। साथियों, डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर लगातार मैं बात करता रहता हूं और अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, जिससे आप सारी चीज़ें जान पाते हैं। तो वीडियो को, हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा ताकि इसमें लगातार आपको अपडेट मिलती रहे एजुकेशन फील्ड की। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय की। तो साथियों, मध्य प्रदेश यूजीसी से मान्यता प्राप्त नेक का ए ग्रेड मध्य प्रदेश का स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको रन करती है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, खुला विश्वविद्यालय है, तो इसकी मान्यताओं को लेकर आपको 1% आपको संशय नहीं होना चाहिए। इससे जो बीएड और डीएल करवाया जा रहा है, डीएलएड जो आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग से करवाया जा रहा है, ये दोनों एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले जो भोज बीएड का जो था स्पेशल बीएड थी उसका मैंने वीडियो बनाया था, आपने देख लिया होगा, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं जनरल बीएड के फॉर्म निकले हैं अभी, और डीएलएड में है आपका जो है फॉर्म अप्लाई निकले हुए हैं। यहाँ पर अगर बीएड और ओडीएल दोनों कोर्सेज का साथ साथ विज्ञापन इंक्लूड किया है विश्वविद्यालय ने। बीएड ओडीएल में अगर मैं बात करूँ तो आपकी टोटली 1000 सीट है, मतलब, और डीएलएड ओडीएल की मैं अगर मैं बात करूँ तो टोटली यहाँ पर 500 सीट है। इन कोर्सेज को करने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का है और अधिकतम 5 वर्ष है। मतलब अगर आप एब्सेंट वगैरह हो रहे हो या फिर किसी कारण से आपका कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आपको अधिकतम 5 साल तक मौका मिल रहा है। आप अपने इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी जो भी सारे काम बाकी है उनको आप अधिकतम समय में भी पूरे कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के जो रूल्स होते हैं उसी अकॉर्डिंग ये सारे पाठ्यक्रम में इनको संचालित किया जा रहा है। सबसे पहले अगर बीएड की पात्रता की मैं अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपके बीए में या फिर एमए में या फिर जैसे भी आप मान लीजिए बीएससी एमएससी, उसमें न्यूनतम 50% मार्क्स आपके कंप्लीट होने चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप उसको कर पाएंगे। अगर आप बीटेक वगैरह कर रखा है तो 55% से आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग समतुल्यता वाले। और प्रारंभिक शिक्षा में आपका जो है डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीआई जो है मतलब रेगुलर कोर्सेज होना चाहिए। जो मतलब डीएलएड किया हुआ हो, डीएड किया हुआ हो, बीटीसी वो किया हुआ है और वो इसके लिए रेगुलर किया हुआ, वही एनआईओएस डीएलएड वाले इस बीएड के लिए पात्र नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगा, एनआईओएस डीएलएड वाले इस बीएड के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि उनका रेगुलर नहीं होता, उन्होंने पत्राचार से वो डीएलएड कर रखी है एनआईओएस से। तो यहाँ पर ये बीएसटीसी, बीटीसी अगर आपने रेगुलर कर रखा है, आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से आपका जो है अध्यापक शिक्षा का कोर्स पूर्ण किया हो, वो इस बीएड और डीएल के लिए पात्र है। तो यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा में पद्धति में पूर्ण किए गए प्रवेश पात्रता में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये तो होगी बीएड और डीएल की वगैरह यहाँ पर पात्रता। और डीएलएड और डीएल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हायर सेकेंडरी 10+2 मतलब समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पर ये जो डीएलएड ओडीएल आप करना चाहते हैं उसमें कंप्लीट 50% के साथ आपकी क्या 12th उत्तीर्ण होनी चाहिए। और परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय में, शासकीय या गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स में, मतलब नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र संबंधित डीओ, बीओ एवं स्कूल प्राचार्य से संकुल प्राचार्य से प्रति हस्ताक्षरित हो। सीबीएसई संबंध संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जा सकेंगे। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। तो अगर आप ओपन डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कंप्लीट में जो पहले की जो विज्ञप्तियां जारी होती थी उसमें एक बात क्लियरली मेंशन रहती थी कि आप एमपी के किसी स्कूल में कार्यरत होने चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ लिखा गया नहीं है। तो हो सकता है वो नहीं लिखा हो या फिर इस बार सबको अलाउ किया हो। तो अब मैं आपको सलाह देना चाहूंगा जो ओपन डीएलएड करना चाहते हैं, एक बार ये जो हेल्पलाइन नंबर जो मैंने दे रखे हैं ऊपर यूनिवर्सिटी के, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करके कंफर्म कीजिएगा, फिर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सिंपली मैं बात करूँ तो आपका जो है 12th में 50% से आपका क्या होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए 12th में 50% प्लस, और आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में नियमित शिक्षक होने चाहिए, मतलब आप टीचर के रूप में कार्यरत होने चाहिए, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो, लेकिन आपको डीओ, बीओ, स्कूल प्राचार्य से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको वहां पर उपलब्ध करवाना होगा। तो आप 2 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए और उसके बाद आप टीचर रहे तो वो आपको अप्लाई करना होगा। तो आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले की विज्ञप्ति में सिर्फ एमपी के अभ्यर्थियों को सुविधा मिलती थी, लेकिन अब क्या स्थिति है कुछ लगभग कंफर्म नहीं है। आप इन हेल्पलाइन नंबर पर
संपर्क करके और कंफर्म कर सकते हैं। बीएड के लिए ये बात तय है, आपने बीएसटीसी डीएलएड कर रखा है तो आप, और ग्रेजुएशन में आपके 50+ परसेंटेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स बीएल और डीएल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनको जनरल कैंडिडेट में गिना जाएगा, बस इतनी सी बात है और कुछ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस शुल्क की मैं अगर मैं बात करूँ तो आपको जो बीएड पत्राचार में आपको 30,000 रुपये शुल्क लगने वाला है, डीएलएड पत्राचार में मात्र 19,200 रुपये फीस आपकी जो है लगने वाली है। और आप जब काउंसलिंग में जाएंगे उस समय मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय भोपाल के देय में मतलब इसको सबमिट करवाना होगा, प्रवेश शुल्क वापस नहीं मिलेगा। आवेदन का तरीका मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार भी जो जनरल बीएड के जो फॉर्म निकले उस समय क्या हुआ कि आपको मतलब जो वेबसाइट पर ऑप्शन ही शुरू नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये रहा कि जो भोज ओपन यूनिवर्सिटी थी उसकी जो एनसीटी से मान्यता थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन तो आउट कर दिया था बट पोर्टल पर कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिया था। तो अब वापस ये जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है जनरल बीएड का, तो एमपी बीओयू एमपी ऑनलाइन पर जा सकते हैं। मैं अभी वेबसाइट पर जाकर भी बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरने की फीस है वो 800 रुपये फीस आपसे यहाँ पर ली जा रही है और 50 रुपये पोर्टल फीस, मतलब 850 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। 18 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, मतलब 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है और कोई विकल्प अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म की जो प्रिंट है वो काउंसलिंग के समय आप जब दस्तावेज सत्यापन के लिए जाएंगे उस समय देनी होगी, तो आप जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। फॉर्म प्रिंट को संभाल कर रखिएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको उस प्रिंट की बाद में जरूरत पड़ने वाली है। प्रवेश परीक्षा की मैं बात करूं 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि, सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं कुल मिलाकर। और बीएड के लिए स्नातक स्तर और डीएलएड के लिए 12वीं स्तर के जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर आयोजित होगा, जिसमें ऑनलाइन केंद्रों पर होगा, उसमें आपको ऑप्शन रहेगा मॉक टेस्ट की सुविधा भी दी जाएगी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर। और ये दोनों के लिए ऑनलाइन इंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद फिर आपका जो है इसमें मेरिट के अकॉर्डिंग आपका इसमें एडमिशन किया जाएगा। आपको एसएमएस के द्वारा और वेबसाइट पर सूची के माध्यम से सूचित किया जाएगा, तो आप अपना जो नंबर वगैरह उपलब्ध करवाए वो चालू रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। संपर्क कार्यक्रम जो होंगे वो मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर होने वाले हैं, मतलब जो एमपी में ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होंगे तो स्टडी सेंटर में जो आपको कैंप वगैरह लगते हैं जो आपके वो वहीं पर होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह भी वहीं पर होने वाले हैं। आपको रिटर्न एग्जाम के लिए भी एमपी में जो सेंटर अलॉटमेंट होता है वहीं पर आपको जाना होगा। राजस्थान के कैंडिडेट अगर वहां से ओपन बीएड करते हैं, जो टीचर भी लगे हुए हैं उनको, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले। उनकी यहाँ की स्कूल की जो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह हो जाती है यूनिवर्सिटी के रूल्स अकॉर्डिंग, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बेस निश्चिंत होकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे मेरे परिचित हैं कैंडिडेट्स, उन्होंने भी बहुत से बीएड की है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो एमपी ऑनलाइन से ये सारी चीज़ें आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जो है ऑप्शन वगैरह देने हैं वरीयता के लिए, और ये सारी चीजें हैं नॉर्मली आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो एक बार हम चलते हैं सीधा वेबसाइट पर और मैं आपको जाकर जो इसके आवेदन की जो प्रोसीडिंग है वो भी एक बार मैं आपको पूरी बता देता हूं। आप सीधा भोज ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके भी आ सकते हैं, या फिर आप सीधा नेट में जाइए और mpboumponline.gov.in पोर्टल पर आपको आ जाना है। यहीं से आपको जो है फॉर्म अप्लाई का ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ नीचे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या सर्विस पर क्लिक करके आप सीधा जो फॉर्म भरने का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म भरने के संबंधी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये जो भोज यूनिवर्सिटी की जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं आपको यहाँ पर शो ऑफ हो रहे हैं, तो इनके ऊपर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली जैसे ही आ जाएंगे तो आपको जो फॉर्म भरने का ऑप्शन है, हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में 18 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट कर लिखा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऑप्शन ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पर केवल जो स्पेशल बीएड के जो फॉर्म पहले स्टार्ट हुए थे उसका विकल्प यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो जनरल बीएड का जब भी आवेदन का ऑप्शन आएगा तो एमपी ऑनलाइन में आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन बीएड स्पेशल एंट्री, तो जो मतलब स्पेशल की जिसकी 15 फरवरी लास्ट डेट है, तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आपका ओपन हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करके आप स्पेशल बीएड का फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी जनरल बीएड का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट नहीं किया है। मे बी यूनिवर्सिटी 1-2 दिनों में यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है यहीं कहीं नीचे की तरफ ही और एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा जनरल बीएड का, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जब भी आएगा ऑप्शन यहीं पर ही आएगा। और इसकी जो सूचना है मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, वहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ही फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर्म का ऑप्शन जैसे ही वहाँ पर आ जाता है, अभी तक आया नहीं है बट जैसे ही आ जाएगा, मैं यहाँ पर एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं लगातार अपडेट्स डिस्टेंस एजुकेशन की बातें लगातार मैं शेयर करता रहता हूँ, जैसे वीओएमयू बीएड से और भी सारी चीज़ें। तो उसकी संबंधित तो आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो भी अपडेट होगी यहाँ से मिल जाएगी। तो भोज ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में लगभग मैंने सारी बातें क्लियर कर ली है। मैंने आपका जो प्री एग्जाम है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सारी बातें, तो ये पत्राचार से आपको बीएड डीएलएड करने का मौका आपको मिल रहा है।
यहाँ पर ये और एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से उपलब्ध करवाया गया, तो जिसमें भी ये सारी बातें और क्लियरली मेंशन कर रखी है। तो मैंने सब बातों को लगभग बता दिया है। बीएड और डीएल संबंधी या फिर डीएलएड का और कुछ कंफ्यूजन है जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथियों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।